दोस्तों, जीवन में हम सभी सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन दुख हमेशा हमें घेरे ही रहता है। इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्रीमद् भागवत गीता में बताए गए सूत्र पे बात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इस सूत्र से हम अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रह सकते हैं। जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण द्वारा बनाए गए इस सूत्र का पालन करता है, वह अपनी जिंदगी में कभी दुखी नहीं हो सकता। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी नवीनतम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग हैं, ये सभी विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु है और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जैसे पतंगी अज्ञानवश परिणाम न सोचकर दीपक की लौ को सुख का कारण समझते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए उड़ उड़ कर उसकी ओर जाते तथा उसमें पड़कर भयंकर ताप सहते हैं और अपने को दग्ध कर डालते हैं, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य भोगों को सुख के कारण समझकर तथा उनमें आसक्त होकर उन्हें भोगने की चेष्टा करते हैं और परिणाम में महान दुखों को प्राप्त होते हैं। विषयों को सुख के हेतु समझकर उन्हें भोगने से उनमें आसक्ति ही बढ़ती है और आसक्ति से काम, क्रोध आदि अनर्थ पैदा होते हैं और फिर उनसे भांति भांति के दुर्गुण और दुराचार आकर उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि उनका जीवन पापमय हो जाता है और उसके फलस्वरूप उन्हें इस लोक और परलोक में विविध प्रकार के भयानक ताप और यातनाएं भोगनी पड़ती है। विषय भोग के समय मनुष्य भ्रमवश जिन स्त्री प्रसंगादि भोगों को सुख का कारण समझता है, वही परिणाम में उसके बल, वीर्य, आयु तथा मन, बुद्धि, प्राण और इंद्रियों की शक्ति का क्षय करके और शास्त्र विरुद्ध होने पर तो परलोक में भीषण नरक यंत्रण आदि की प्राप्ति कराकर महान दुख के हेतु बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक बात यह है कि अज्ञानी मनुष्य जब दूसरों के पास अपने से अधिक भोग सामग्री देखता है, तब उसके मन में ईर्ष्या की आग जल उठती है और वह उससे जलने लगता है। सुख रूप समझकर भोगे हुए विषय कहीं प्रारब्धवश नष्ट हो जाते हैं तो उनके संस्कार बार बार उनकी स्मृति कराते हैं और मनुष्य उन्हें याद कर करके शोकमग्न होता, रोता, बिलखता और पछताता है। इन सब बातों पर विचार करने से यही सिद्ध होता है कि विषयों के संयोग से प्राप्त होने वाले भोग वास्तव में सर्वथा दुख के ही कारण हैं, उनमें सुख का लेश भी नहीं है। अज्ञान वश भ्रम से ही वे सुख रूप प्रतीत होते हैं, इसलिए भगवान ने उनको केवल दुख का ही हेतु बताया है। दोस्तों, इंद्रियों के जो भोग होते हैं वो स्वप्न की भांति या आकाश में बिजली की चमक की भांति अनित्य और क्षणभंगुर होते हैं और उनमें सुख होता ही नहीं है। परंतु यदि अज्ञानवश कुछ समय के लिए सुख रूप प्रतीत होने के कारण इन्हें
किसी भी अंश में सुख के कारण माने भी तो भी वह सुख क्षणिक ही है, यानी कि वह नित्य नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बताया है कि विषय भोग वास्तव में अनित्य, क्षणभंगुर और दुख रूप ही है। लेकिन विवेकहीन अज्ञानी जो पुरुष होते हैं वो इस बात को ना जान मानकर उनमें रमते रहते हैं और भांति भांति के क्लेशों को भोगते रहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो बुद्धिमान और विवेकी पुरुष होता है वह उनकी अनित्यता और उनकी क्षण भंगुरता पर विचार करता है तथा उन्हें काम, क्रोध, पाप, ताप आदि अनर्थों में हेतु समझता है और उनकी आसक्ति के त्याग को अक्षय सुख की प्राप्ति के कारण समझता है, इसलिए वह उनमें नहीं रमता है। अगर हम विचार करें, और भगवान श्री कृष्ण ने विचार करने के लिए ही कहा है कि जो सुख जिसको हम सुख रूप समझते हैं वो हमें बहुत सारे क्लेशों में फंसाने वाले होते हैं, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आसक्ति के त्याग से ही अक्षय सुख की प्राप्ति हो सकती है। और जो व्यक्ति इस अक्षय सुख को प्राप्त कर लेता है उसको यह इंद्रियों के जो भोग होते हैं उनको भोगते हुए भी वह कर्मों के इस चक्कर में नहीं पड़ता है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आपके जो भी विचार हैं वीडियो के बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं। जय श्री कृष्ण।